मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अहम है। दरअसल इस वीडियो से मैं कुछ लोगों के एतराज़ात को दूर करूँगा। आज हमारी जो है आवाम जो है, आम लोग जो है इफ्तार की दुआ को लेकर बड़े परेशान हो रहे हैं, बड़ी डिप्रेशन में जा रहे हैं कि इफ्तार की दुआ को कब पढ़नी चाहिए, पहले पढ़नी चाहिए इफ्तार करते वक्त या इफ्तार के बाद पढ़नी चाहिए। दरअसल में सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं, वीडियो चल रही हैं कि इफ्तार की दुआ को जो है, जो उमूमी तौर पे दुआ पढ़ते हैं लोग, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमन्तु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, तो इस दुआ को लेके कुछ हजरात एतराज़ात कर रहे हैं कि इस दुआ को जो है इफ्तार से पहले नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि जो इफ्तार से पहले पढ़ता है वो झूठ बोलता है। तो इस तरीके से तंज़ करते हैं, नखीर कर रहे हैं कि इस दुआ को इफ्तार के बाद ही पढ़नी चाहिए। तो सही बात मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा क्या है। सही बात यह है कि अहादीस से दो दुआएं साबित है। एक दुआ जो उमूमी तौर पे पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, सही दुआ यही है। दूसरी दुआ ज़हाबत ज़मअउ वब्तल्लतिल उरूक़ु व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। तो ये दो दुआएं हैं, अहादीस से इनका सबूत मिलता है। तो जो पहली दुआ है जो हमारे यहाँ पे उमूमी तौर पे इफ्तार से पहले पढ़ते हैं, और एक दूसरी दुआ है जिसको कुछ लोग पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा जो दूसरी दुआ है ज़हाबत ज़मअउ वब्तल्लतिल उरूक़ु व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, तो ये दुआ तो बिल इत्तिफ़ाक़ जो है इफ्तार के बाद ही पढ़नी चाहिए, इफ्तार से पहले नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन जो पहली दुआ है जिसको लेकर लोग एतराज़ कर रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो इस दुआ को कब पढ़ना चाहिए? तो सही बात यह है, अहादीस से इसका सही सबूत नहीं मिलता है। मुख्तलिफ़ अहादीस में मुख्तलिफ़ अल्फाज वारिद हुए हैं। कुछ अल्फाज जो है ये दुआ को लेके ऐसे हैं कि इसको पहले पढ़ना चाहिए, इफ्तार से पहला पढ़ना चाहिए, और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो दरमियान में पढ़ना चाहिए, और कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि इनको आखिर में पढ़ना चाहिए। बहरहाल ये कहना कि इस दुआ को आखिर में ही पढ़ना है, शुरू में नहीं पढ़ना है, इसको आखिर में सुन्नत करार देना, तो ये दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। बल्कि इस दुआ को अगर कोई आखिर में पढ़ता है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, तो उसके ऊपर भी नकीर नहीं करना चाहिए, उसको भी मना नहीं करना चाहिए, और जो शुरू में पढ़ता है उसको भी मना नहीं करना चाहिए, उसको भी रोकना नहीं चाहिए। ये एतराज़ दरअसल में क्यों हो रहा है? एतराज़ इस वजह से होता है, इस दुआ के अंदर एक लफ्ज़ आखिर का वअला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, अफ़्तरतु, इसको लेकर एतराज़ होता है। इसके माने से गलत फहमियाँ हो जाती है। वअला रिज़्क़िका अफ़्तरतु इसके माना है और मैंने तेरे रिज़्क़ से इफ़्तार किया। तो याद रखिएगा, जो हजरात सोशल मीडिया भी ये बात कह रहे हैं कि आप झूठ बोलते हैं कि अभी आपने इफ्तार नहीं किया और क्या नाम से दुआ पढ़ रहे हैं। जब आपने इफ्तार नहीं किया तो दुआ क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसलिए वो लोग ये कहते हैं कि इस दुआ को बाद में ही पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई अरबी कायदा नहीं है कि माजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके जो है माजी के माना ही मुराद लिए जाएं, बल्कि अरबी उसलूब है, अरबी कायदा है कि जो काम करीबुल वुकू या उस काम का होना यकीनी हो तो उसको भी माजी के लफ्ज़ से ताबीर कर लिया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। आप इकामत देते हैं, तकबीर कहते हैं, तो तकबीर के अंदर आप एक लफ्ज़ कहते हैं आखिर में, क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह, तो इसका मतलब तर्जमा क्या है? इसका तर्जमा ये है तहक़ीक़ के नमाज कायम हो गई, नमाज शुरू हो गई। हालांकि भी नमाज कायम नहीं हुई है, नमाज शुरू नहीं हुई है, बल्कि अभी तो सफ़ों को दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन चूँकि नमाज का कायम होना, नमाज का शुरू होना ये करीबुल वुकू है, इसका होना यकीनी है, तो यहाँ भी माजी के लफ्ज़ से इसको ताबीर किया गया है। इसी तरीके से इफ्तार के वक्त जो दुआ पढ़ते हैं, आखिर का जो लफ्ज़ है वअला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, तो यहाँ भी रोज़ा इफ्तार करने का यकीन है, ये करीबुल वुकू है, इसका होना यकीनी है, तो इसलिए इसको माजी के लफ्ज़ से ताबीर कर लिया गया, माजी के सेगे से ताबीर कर लिया गया। तो इसलिए ये कहना कि ये दुआ इफ्तार से पहले नहीं पढ़नी चाहिए, जो पहले पढ़ता है और झूठ बोलता है, बल्कि इस दुआ को आखिर में पढ़ना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप चाहे शुरू में भी पढ़ सकते हैं और अगर आप चाहे आखिर में भी पढ़ सकते हैं, कोई इसमें नकीर नहीं होनी चाहिए, कोई तंज़ नहीं होना चाहिए। इस दुआ की अहादीस में कोई मुकम्मल वजाहत नहीं मिलती है, बल्कि वो दूसरी दुआ है जो मैंने आपको बता दिया है, ज़हाबत ज़मअउ वब्तल्लतिल उरूक़ु व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, ये बिल इत्तिफ़ाक़ इफ्तार के बाद ही पढ़नी चाहिए। लेकिन ये दुआ अल्लाहुम्मा लका सुम्तु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, इस दुआ के ऊपर यह कहना, यह नकीर करना कि इसको बाद में पढ़ना चाहिए, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये दुआ जो है आप पहले भी पढ़ सकते हैं और आखिर में भी पढ़ सकते हैं, बल्कि इसका तामुल, इसका तरीक़ा, इसका दस्तूर यही चलता आ रहा है कि इस दुआ को लोग पहले ही पढ़ते हैं। तो इसलिए बेहतर अफजल भी यही है कि इस दुआ को पहले ही पढ़ना चाहिए, इससे घबराना नहीं चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए कि हमें अब क्या करना है, बल्कि ये दुआ कंटिन्यू आप बराबर पढ़ते रहे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जो हजरात
اعتراض کرتے ہیں والا رزقی کا افطرت لفظ کو لے کر، تو ان کو بھی یہ اعتراض کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی عربی قاعدہ نہیں ہے، عربی اسلوب نہیں ہے، بلکہ عربی اسلوب تو یہی ہے کہ جو کام قریب الوقوع یا اس کا ہونا یقینی ہو تو عرب والے وہاں پر ماضی کے صیغے سے تعبیر کر لیتے ہیں، جیسے والا رزقی کا افطرت۔ تو اس لیے آپ اس لفظ کو لے کے، ان الفاظ کو لے کے اعتراض نہ کریں، عوام کو جو ہے ڈپریشن کا شکار نہ بنائیں، ان کو پریشان نہ کریں۔ تو عوام پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک مدت سے، ایک عرصے دراز سے ہم اس دعا کو افطار سے پہلے پڑھتے آ رہے ہیں، اچانک سے جو ہے یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں عربی اسلوب سمجھنے چاہیے، عربی قاعدے سمجھنے چاہیے، اس کے بعد جو ہے ویڈیو اپلوڈ کرنی چاہیے، ویڈیو ڈالنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح کہنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔